सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के दिल में छुपे राज एक एक करके बाहर आने लगे हैं। माहौल शांत दिखाई देता है, लेकिन हवा में एक अनजाना डर घुला हुआ है, जैसे कुछ बहुत बड़ा घटने वाला हो। हर किसी की आंखों में सवाल हैं, और उन सवालों के जवाब सिर्फ आर्य के सीने में दबी उस सच्चाई में छुपे हैं। वह सच्चाई जिसे वह इतने समय से दुनिया से छुपाए बैठा था। आर्य दिखता तो हमेशा की तरह शांत है, पर उसके चेहरे पर थकान, दर्द और टूटन साफ महसूस होती है। अनु भी महसूस करती है कि उसके शब्दों के पीछे कोई गहरी चुप्पी छिपी है, जैसे हर मुस्कान के पीछे रोने की एक अधूरी कोशिश हो। अनु के दिल में लगातार एक बेचैनी है। उसे लगता है कि आर्य उससे कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन कहानी यहीं से मोड़ लेती है, एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक दिन अचानक आर्य की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसका बीपी तेजी से गिरता है, हाथ कांपने लगते हैं, और वह कमजोरी के कारण खड़ा तक नहीं रह पाता। घर वाले घबरा जाते हैं, पर आर्य दवाई लेने से साफ इनकार कर देता है। वही आर्य जो हमेशा मजबूत दिखाई देता था, आज न जाने किस अंदरूनी जंग से लड़ रहा है। तभी अनु आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में चिंता है, दिल में डर, लेकिन आवाज में सख्ती। वह हर हाल में उसे दवाई देती है। आर्य की आंखों में एक पल को कृतज्ञता चमकती है, मगर उसी वक्त मीरा गुस्से में फट पड़ती है। वह अनु को दोष देती है। देखो, तुम्हारी वजह से सब ये हुआ। तुम ही जिम्मेदार हो इस हालत की। झंडे भी बात को और भड़का देता है। वह कहता है, कितनी बार कहा है ना, राजनंदिनी का नाम मत लिया करो। उसी की वजह से सर की हालत बिगड़ती है। फिर भी तुम बार बार वही गलती करती हो। अनु चुप रह जाती है। उसके मन में अब सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, आखिर राजनंदिनी है कहाँ? सच क्या है? वह इस रहस्य को खोजने के लिए बेचैन होने लगती है। वह अपनी दोस्त से बात करती है, पर उसकी दोस्त उसे चेतावनी देती है। ये अमीर लोग अलग तरह के होते हैं। हो सकता है तुमसे सच्चाई छुपाई जा रही हो। लेकिन अनु का दिल मानने को तैयार नहीं। वह कहती है, नहीं, आर्य झूठ नहीं बोल सकते। और मान, वो तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। तभी अनु की माँ फोन करती है। वे कहती हैं, घर